क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी अपने का अंतिम संस्कार होता है तो उनकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह सच में हमसे दूर चली जाती है या 13 दिन तक हमारे ही बीच होती है? और अगर होती है तो क्यों? क्या कारण है कि शास्त्र, आरषि और योगी आत्मा की इन 13 दिनों की यात्रा को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपने शायद पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुना होगा। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद की चेतना और परमहंस योगानंद द्वारा बताए गए दिव्य रहस्यों का अद्भुत संगम है। इस वीडियो में हम उन अदृश्य दरवाजों को खोलने जा रहे हैं जिनके पार आत्मा अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। यह जानना केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु को समझने का विज्ञान है। और अगर आपने जीवन में कभी किसी अपने को खोया है तो यह वीडियो आपके भीतर के कई अनकहे प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर खंड एक सीढ़ी है उस अंतिम सत्य तक पहुंचने की, जिसे जानकर न केवल मृत्यु का भय समाप्त होता है, बल्कि जीवन का अर्थ भी स्पष्ट होता है। अगर आपको मेरे इस प्रयास में कोई सच्चाई, कोई संवेदना या कोई ज्ञान की झलक दिखाई दे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि मैं हर सप्ताह ऐसी ही गहराई भरी कहानियां और सत्यों को आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। और हां, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म को लेकर आपके भीतर क्या अनुभव या प्रश्न है। हो सकता है आपका अनुभव किसी और की चेतना को जगा दे। तो चलिए आत्मा की 13 दिनों की इस यात्रा में प्रवेश करते हैं। परमहंस योगानंद के गहन ज्ञान की रोशनी में जब किसी प्रियजन का शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है, तब केवल उनका शरीर जाता है, आत्मा नहीं। शरीर जो मृत्यु को छूता है वह केवल वह लबादा है जिसे आत्मा ने कुछ समय के लिए धारण किया था। लेकिन मृत्यु के बाद भी वह चेतना जो आत्मा के रूप में अस्तित्व में है, समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में 13 दिनों तक आत्मा की उपस्थिति पृथ्वी पर मानी जाती है। परमहंस योगानंद इस बात को अत्यंत गहराई से समझाते हैं कि आत्मा का यह पृथ्वी पर रुकना केवल एक भावनात्मक या सांस्कृतिक विचार नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक गहरे आघात से गुजरती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। जो जीवन उसने जिया वह अचानक समाप्त हो गया और अब वह एक नई अवस्था में है। लेकिन इस परिवर्तन को स्वीकारने में आत्मा को समय लगता है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद पहले कुछ घंटों तक अपने शरीर के पास ही रहती है, जैसे कोई यात्री स्टेशन पर खड़ा हो और समझ ही ना पाए कि किस गाड़ी में चढ़ना है। आत्मा को अपनी चेतना को इस नए आयाम में ढालने में समय लगता है और फिर शुरू होती है वह यात्रा जब आत्मा उन स्थलों, उन लोगों के पास जाती है जिन्हें वह छोड़कर गई है। 13 दिन तक वह अपने परिजनों, अपने घर, अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती है। यह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, यह ऊर्जा का संबंध है जिसे योगानंद प्राणिक बंधन कहते हैं। आत्मा उस बंधन को स्वयं खोलती है। धीरे धीरे आप इस समय जो सुन रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। जीवन के परे की यात्रा। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, क्या मृत्यु के बाद कुछ होता है? परमहंस योगानंद जैसे योगी जिन्होंने आत्मा की दुनिया को देखा और अनुभव किया, वह कहते हैं, हाँ, आत्मा वहां है, देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप सच में इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। यह केवल ज्ञान नहीं, यह आत्मा का अनुभव है जो आपके भीतर भी कुछ जगाएगा, कुछ बहुत गहरा। आइए इस रहस्य को मिलकर खोलते हैं। योगानंद बताते हैं कि आत्मा जब देह से बाहर आती है तो वह अत्यंत संवेदनशील होती है। उसे प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन वह उस प्रकाश की ओर बढ़ नहीं पाती, क्योंकि कुछ अधूरे भाव, कुछ बंधन उसे बांधे रखते हैं। आत्मा उन लोगों को ढूंढती है जिन्हें वह प्रेम करती थी। वह देखती है कि उनके आंसू, उनका दुख उसे रोक रहा है। इसलिए आत्मा 13 दिनों तक रुकती है, ताकि वह स्वयं भी इन बंधनों को समझे और धीरे धीरे मुक्त हो सके। लेकिन इस प्रक्रिया में आत्मा को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए पुराने ग्रंथों में पिंडदान, श्राद्ध और विशेष प्रार्थनाओं का विधान है।
यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा की सहायता का माध्यम है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की ऊर्जा को शांति देने के लिए मंत्र, प्रेम और मौन की गहराई आवश्यक है। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि वह अब भौतिक शरीर में नहीं है। अब वह केवल एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो शरीर के बिना अस्तित्व में है। यह एक ऐसा बोध है जो चौंकाता है, क्योंकि आत्मा ने जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर के अनुभवों के सहारे ही अपने अस्तित्व को पहचाना था। अब जब शरीर नहीं रहा तो वह पूछती है, मैं कौन हूं? यही वह क्षण है जहां आत्मा सबसे गहरे द्वंद्व में प्रवेश करती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर से इतनी जुड़ी रहती है कि वह कई बार अपने मृत शरीर के पास लौट आती है, यह देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वह अपने अंतिम संस्कार को देखती है, अपने ही शरीर को अग्नि के हवाले होते हुए देखती है। और यह क्षण आत्मा के लिए अत्यंत भावनात्मक होता है, लेकिन यह भी एक सीख है। आत्मा को अनुभव होता है कि यह शरीर केवल एक वस्त्र था जिसे अब उसने उतार दिया है। वह देखती है कि जो लोग उसे अपना कहते थे अब उसी शरीर को अग्नि को सौंप रहे हैं। यह बोध आत्मा को एक नई दिशा में ले जाता है। अब उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। योगानंद समझाते हैं कि आत्मा को इस अवस्था में दो प्रकार की शक्तियां खींचती हैं। एक शक्ति उसे ऊपर प्रकाश की ओर ले जाना चाहती है, और दूसरी दिखाई देता है जो उसने जीवन में किया, कहा और सोचा, वह सब चलचित्र की तरह उसकी चेतना में उभरने लगता है। यह कोई दंड नहीं है, यह आत्मा के लिए एक दर्पण है जो उसे उसके ही स्वरूप से परिचित कराता है। कोई बाहरी जज नहीं होता, आत्मा स्वयं ही अपनी साक्षी होती है। योगानंद समझाते हैं कि आत्मा के इस द्वार तक पहुंचने में हमारे द्वारा किए गए संस्कार, प्रार्थनाएं और अंत्येष्टि के दौरान दी गई शुभकामनाएं एक सेतु का काम करती हैं। वे आत्मा को प्रेरित करते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि परिवार शांति में हो, प्रार्थना में हो, तो वह ऊर्जा आत्मा को ऊपर खींचती है। लेकिन अगर घर में भय, चीख, मोह और हिंसा की लहर है तो आत्मा द्वार तक पहुंचकर भी वापस लौट सकती है। यही कारण है कि परंपरा में कहा गया है, मृत्यु के बाद रो मत, आत्मा के लिए दीप जलाओ, मंत्र दो, प्रेम दो, क्योंकि यह सब मिलकर उस द्वार के पार की राह बनाते हैं। इस द्वार के उस पार क्या है? योगानंद इसे लाइट रियल कहते हैं, एक प्रकाशमय क्षेत्र जहां आत्मा अपने अगले अनुभव की ओर जाती है। वहां आत्मा की गति इस पर निर्भर करती है कि उसने अपने जीवन में क्या बोया था। यह कोई स्वर्ग नरक की धार्मिक कल्पना नहीं, यह चेतना की तरंगों का विज्ञान है। आत्मा उस द्वार पर ठिठकी खड़ी रहती है। भीतर जाने का भय है, पीछे लौटने की आदत है। वह सोचती है, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? और तभी उसे अपने पीछे से कोई पुकारता है। परिवार की ओर से एक प्रार्थना, कोई दीपक की लौ, कोई शांत मंत्र की ध्वनि, और यही उसे साहस देता है। यदि आत्मा इन 13 दिनों में द्वार पार कर लेती है तो वह कहां जाती है? यह प्रश्न गढ़ है और इसका उत्तर सरल नहीं। परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा का गंतव्य उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की लहरें उसने अपने जीवन में उत्पन्न की, वही उसे आगे ले जाती हैं। कुछ आत्माएं ऐसे लोकों में प्रवेश करती हैं जहां केवल प्रकाश होता है, वहां कोई भय नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। वह विश्रांति का लोक होता है, एक मध्यवर्ती स्थिति जहां आत्मा विश्राम करती है, अपने अगले जन्म की तैयारी करती है, या फिर धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ती है। योगानंद कहते हैं कि यदि आत्मा ने जीवन में ध्यान, सेवा, प्रेम और करुणा की दिशा में कार्य किया हो तो उसके सूक्ष्म शरीर की तरंगे ऊंची होती हैं और ऐसी तरंगे उसे उच्च लोकों की ओर खींचती हैं। लेकिन यदि जीवन केवल भोग, मोह और स्वार्थ में बीता हो तो आत्मा नीचे की ओर खींचती है, उन क्षेत्रों में जहां पुनः शरीर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मृत्यु के बाद आत्मा किसी स्थान पर नहीं जाती, वह एक विशेष स्थितियों में प्रवेश करती है। यह स्थिति कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि चेतना का क्षेत्र है। जैसे रेडियो की तरंगे एक साथ उपस्थित होती हैं, वैसे ही यह सारे लोग एक ही ब्रह्मांड में होते हुए भी आत्मा की स्थिति के अनुसार अलग अलग अनुभव होते हैं।
कुछ आत्माएं पुनर्जन्म के लिए सीधे एक नए गर्भ की ओर बढ़ती है, तो कुछ आत्माएं प्रतीक्षा में रहती हैं। समय का कोई बंधन नहीं होता। उनके लिए काल रेखीय नहीं होता, वह वृत्ताकार बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कुछ विशेष आत्माएं जिनमें बहुत तीव्र भक्ति रही हो या जिन्होंने गुरुओं की सेवा की हो, उन्हें देह छोड़ने के बाद गुरु लोक की ओर खींच लिया जाता है। वहां वे दिव्य आत्माओं की संगति में रहते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, ध्यान, प्रेम और मुक्ति की शिक्षा। लेकिन एक सच यह भी है कि सभी आत्माएं इस द्वार को पार नहीं कर पाती। जो आत्माएं मोह, वासना या किसी अधूरे कर्म के कारण बंध जाती हैं, वे पृथ्वी के ही आसपास